नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सरकार से सीधी टक्कर लेना कितना भारी पड़ता है, इसका नजारा मुंबई में दिखा, जहां फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर गरजा और 48 करोड़ के ऑफिस को जेसीबी, हथौड़े और फावड़े से ध्वस्त कर दिया। सुशांत सिंह सुसाइड केस से शुरू हुई तकरार अब सरकार से सीधी टक्कर पर पहुंच गई। सीधी टक्कर का ही असर है कि 30 सितंबर तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। फिर भी बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को बुलडोजर से गिरा दिया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी, लेकिन कंगना ने एक बार फिर से सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला कर दिया और वीडियो जारी कर कहा कि फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। अब इसे उद्धव सरकार का बदला कहें या फिर सरकार से टक्कर लेने की कीमत। कंगना के ऑफिस में बुलडोजर तो चल गया, लेकिन इसका विरोध भी होने लगा है। उद्धव सरकार में शामिल कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी कार्रवाई को गलत बताया है, तो पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी सवाल उठाए। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि बुलडोजर चलाओगे लेकिन जुबान कैसे रोक पाओगे। ये वक्त का पहिया है, तेरा घमंड टूटेगा। बिग फाइट लाइव में चर्चा आज इस अहम मुद्दे पर, और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी नेता राखी राठौर जी, पीसीसी सचिव जियाउर रहमान आरिफ जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी जी हमारे साथ हैं, पूर्व डिप्टी कमिश्नर नगर निगम चंद्र प्रकाश कटारिया जी हैं, और साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। और चलिए शुरुआत जियाउर रहमान आरिफ जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन है, सरकार वहां पर बनाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र में अपनी बात रखना गलत है, और जो सरकार के खिलाफ अपनी बात रखेगा उसके साथ इस तरह से होगा ऐसा एक्शन? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो पिछले 2 दिन से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, मैं समझता हूँ बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से प्रताड़ित है, जूझ रहा है। इसके अलावा देश में बेरोजगारी, महंगाई जैसे अन्य बहुत से मुद्दे हैं। तो मैं ये नहीं समझता ये सब पता है, बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है, किसी का घर तोड़ दिया जाता है, इतनी व्यापक चर्चा की जाए। क्यों सरकार, देखिए अब ये तो आप डिसाइड नहीं करेंगे सर, क्यों ना व्यापक चर्चा की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार है, सवाल कटघरे पे सरकार खड़ी है, क्या इसलिए नहीं चर्चा की जाए? जैसी मुझे जानकारी है, 2018 से उनको नोटिस दिया गया था, और उसके बाद जो कार्रवाई की है वो बीएमसी ने की है, और जो बीएमसी है वही इसके बारे में बता पाएगी कि भाई आज जो कार्रवाई हुई वो बीएमसी ने अपने मन से कर लेगी क्या है। और वो क्योंकि 2000 जो मुझे जानकारी लगी है कि 2018 से वो लोग जो है 2018 से वो लगातार इनको नोटिस दे रहे थे, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। ठीक है, लेकिन ये वक्त फिर क्यों चुना गया? सवाल तो ये भी उठेगा। ठीक है जी, अभिनेत्री हैं, ठीक है। जियाउर रहमान आरिफ जी आपके पास वापस लौटेंगे। राखी राठौर जी का रुख करते हैं, बीजेपी नेता राखी राठौर जी हमारे साथ हैं। राखी जी, सरकार क्या बदले की भावना से कार्रवाई करेगी? अब क्या ये दिन देखने पड़ेंगे आम जन को? और सबसे बड़ा सवाल जो अभी जियाउर रहमान जी कह रहे थे कि बहुत पहले से नोटिस दिया गया था और ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन सवाल तो जब सरकार पर उठेगा तो क्या उस पर चर्चा भी ना की जाए, उस मुद्दे को भी ना लाया जाए अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो? देखिए श्वेता, जिस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहे कहीं की भी हो काम करती है, जब भी कभी इस तरह के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होती है तो एक अभियान के तौर पे इसको लिया जाता है। पहले नोटिस दिया जाता है और उसके बाद उस पे सभी जगह एक सी ही कार्रवाई की जाती है। आज के इंसिडेंट से ये लगता है जैसे कि एक लेजर गाइडेड मिसाइल थी और जाकर के कंगना जी के घर पे जाकर उन्होंने जिस तरह से अटैक किया, और आसपास के कंस्ट्रक्शंस भी आपने देखे कि वैसे ही कंस्ट्रक्शन उनके द्वारा छोड़ दिए गए। और जैसा आपने कहा कि हाई कोर्ट की रोक के बावजूद इस तरह की एक्शन अगर लिया जाता है तो मुझे लगता है ये बिल्कुल
100% पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक केस बनता है, क्योंकि किसी केस के लिए मुंबई पुलिस की अगर किसी तरह की बात की जाती है, और आप अगर देखें तो बोलने की आजादी की जब बात हमारे देश में की जाती है तो बहुत सारे अवार्ड वापसी की भी बात की जाती है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आज यूं क्यों स्थिति बनी कि सभी लोग चुप हैं। साथ ही अभी आरिफ जी मुझे बोल रहे थे कि 2018 से इनको नोटिस दिया गया था, तो मैं बताना चाहूंगी कि 2016 से जुलाई 2019 तक बीएमसी के पास में 52,000 शिकायतें आई, जिसमें से 5,461 शिकायतों पे इन्होंने काम किया, 10% शिकायतों पे कार्रवाई हो रही है। तो आज अचानक से इस तरह की कार्रवाई 100% ये दिखाती है, और जनता देखिए सब कुछ जानती है। और मुझे लगता है ये मुद्दा डिस्कस करने लायक क्यों नहीं है। आज भारत देश के अंदर कोई बात करता है और इस तरह से सरकार अगर उसका घर तोड़ देती है, आप देखिए इस तरह की बातचीत की जाती है, किसी महिला के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या ये डिस्कस करने लायक बात नहीं है? बिल्कुल। और राखी जी बिल्कुल, और अहम ये हो जाता है कि जब आपकी सरकार हो, देखिए हर राज्यों में अलग अलग सरकार है, लेकिन जब आपकी सरकार हो और उसमें अगर कुछ गलत हो तो सरकार पर सवाल नहीं उठना चाहिए। जहां आप विपक्ष की भूमिका निभाते हैं वहां पर आप पुरजोर तरीके से मुद्दे उठाएंगे और सवाल उठाएंगे, ये अब जरूर नजर आ रहा है, जिस तरह से अभी कांग्रेस नेता ने यहां पर बात भी रखी है। करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी भी हमारे साथ हैं। सुखदेव सिंह जी, देखिए करनी सेना को हमेशा जिस तरह के मामले सामने आते हैं कि विरोध के लिए माना जाता है कि हर चीज में विरोध करने लगती है, लेकिन इस बार कंगना रनौत के साथ खड़ी है करनी सेना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे या महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र को पीओके बना रही है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जाती है, लेकिन कोई अगर बात रखेगा और सरकार के खिलाफ होगा तो क्या इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये दमनकारी नीति अपनाई शिवसेना ने, और शिवसेना ने ये कंगना का मकान नहीं तोड़ा, आज कंगना का ऑफिस नहीं तोड़ा है। मैं बता दूं आपको, जो बाला साहब ठाकरे ने एक मुकाम हासिल किया था, उस मुकाम को इन्होंने कुचल दिया, मिट्टी पलीत कर दी बाला साहब ठाकरे की। बाला साहब ठाकरे ऊपर से देख रहे हैं कि मैंने ऐसे निकम्मे मेरे बेटे को जन्म दिया, और उसको महाराष्ट्र की जनता ने और कांग्रेस ने और शरद पवार जी ने मिलकर के समर्थन देकर के सीएम बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंगना रनौत ने कौन सा गुनाह कर दिया। कंगना रनौत ने वहां के अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच जो सांठगांठ थी, जिसकी मांग हम हमेशा उठाते थे, वो अब कंगना ने थोड़ा ओपन कर दिया उसको कि वो बॉलीवुड के अंदर की है। बॉलीवुड के अंदर की अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच में जो ड्रग्स नेटवर्क चलता था, जो ड्रग्स सुशांत राजपूत को देकर के उसकी हत्या की गई, उसके बारे में खुलासा कर दिया। तो इसका मतलब महाराष्ट्र का कोई मंत्री या फिर सीएम साहब का बेटा जो हम सुन रहे हैं, वो इस मर्डर में इन्वॉल्व है क्या? दिशा सालियान और सुशांत राजपूत के मर्डर में अब तो सीबीआई जांच कर रही है। इन्होंने तो एफआईआर भी दर्ज नहीं की, ये सबसे बड़ी बात है, ये पूरा देश देख रहा है। इन्होंने तो एफआईआर ही दर्ज नहीं की, खाली 7 घंटे में सुसाइड बना करके 174 में कार्रवाई करके आत्महत्या में साबित। लेकिन करनी सेना अब कैसे साथ है? करनी सेना कैसे साथ है कंगना रनौत के लिए? चुप कहा, पुलिस कह रही है हम चुप हैं, सच्चाई के साथ हैं। कंगना रनौत ने सच्चा मुद्दा उठाया, और ये करनी सेना का मुद्दा पुराना था, अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच की सांठगांठ का। अंडरवर्ल्ड के दबाव में यहाँ के बॉलीवुड के लोग काम करते हैं, हिंदुत्व को बदनाम करने का काम करते हैं, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए पिक्चर बनाई जाती है, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए हम हमेशा से कहते हैं अंडरवर्ल्ड की काली कमाई इस बॉलीवुड में। ठीक है, यानी आप ये कह रहे कि सच्चाई सामने लाई गई, सच्चाई को जब बयां किया कंगना ने जो सरकार के खिलाफ था, इसलिए ये कार्रवाई की गई है, यानी कि इंटेंशनली पूरी कार्रवाई थी। पूनम चंद भंडारी जी भी हमारे साथ हैं। पूनम चंद जी, हाईकोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगाया था, इसके बावजूद भी कार्रवाई यहाँ पर की गई। अब क्या नियम लीगल तौर पर क्या होना चाहिए था, और अब क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? देखिए हमारे यहाँ तो क्या है कि लोगों की सोच ये बन गई है कि कानून से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आज कहीं देख लो इलीगल निर्माण या बाइलॉज के खिलाफ निर्माण जनरली रैम्पेंट हो रहे हैं, बात ये। तो जो मैं इसकी बात कर रहे हैं अपन इसकी, तो उस समय यानी 2018 को नोटिस दिया गया इनको, इन्होंने मकान के अंदर बाइलॉज के अगेंस्ट के निर्माण कराए, बालकनी वाली और बना ली। तो एक्चुअल निर्माण तो इलीगल है, तोड़ने का अधिकार बीएमसी को है। सवाल इतना आ रहा है कि समय चुना गया वो गलत चुना गया। 2018 में था, तो मैंने अभी जो मीडिया में देखा था उसके हिसाब से कंगना रनौत के जो बिल्डिंग है, ये ऑफिस की बिल्डिंग है,
फडणवीस सीएम थे, उन्होंने उस टाइम कहा था इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अब बीएमसी को अधिकार है, बीएमसी ने तोड़ दिया करके। अब दो समस्या है, एक आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर था 30 दिसंबर तक नहीं तोड़ने का, तो देखिए इसमें है अगर इलीगल है, तोड़ दिया है, तो उस पर तो कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, लेकिन न्यायालय के ऑर्डर की अवमानना की है उसके खिलाफ में इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और सजा हो सकती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है, जिस तरह भाषाओं का आदान प्रदान इस प्रकार से हो रहा है, देखिए राजनीतिक, बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक आधार पर निर्माण तोड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, चाहे जयपुर में देख लें, चाहे कहीं देख लें, हर जगह यही है। सरकार चाहती है, आप देख कपिल शर्मा जब भाजपा के लिए ये कह दिया था, अगर आपको ध्यान होगा, उस टाइम उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कि अच्छे दिन ये होते हैं क्या, तो उनकी बिल्डिंग तोड़ने पड़ गए। यही भाजपा वाले फिर क्या कर रहे हैं, आज करणी सेना कह रही है वहां पहुंच गई, यानी पावर का मिसयूज, अगर आप आपके हिसाब से नहीं चल रहे हो तो हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। ये तो देखो सब जगह, ये सब जगह हो रहा है। सवाल ये जो ये जागते हैं ना, या करके ये अभी क्यों जागते हैं, औरों का जब गरीब का टूटता है, झोंपड़े टूटते हैं, वहां तब क्यों जागते हैं। सैकड़ों झोंपड़ियां अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और सवाल है पूनम चंद जी, नोटिस कल दिया गया और आज जब कंगना, यहाँ पर बुलडोजर चलता है, कंगना कोर्ट पहुंचती है, तुरंत स्टे लगता है, ये काम पहले भी तो कल भी हो सकता था जब नोटिस दिया गया और ये कार्रवाई, या फिर कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा था। देखिए सभी को आजादी अपनी बात रखने की, लेकिन ये जो टाइमिंग की बात हो रही है इसमें भी तो सवाल उठता है। मैंने पहले कहा टाइमिंग का तो है। देखिए अब जब लड़ाई हो गई है, तो जब लड़ाई होती है ना, अब इनका घर भी तोड़ेंगे, वो आज आया था, वो भी नोटिस दिया उन्होंने। तो जब लड़ाई होती है तो ऐसे होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर इलीगल निर्माण है ना, तो आपको 24 घंटे या 18 में नोटिस दे दिया, कभी हटाते हैं, वो उठाना चाहिए। मैं करनी से एक बात कह रहा था, अगर आपको करना लग रहा था तो उसके घर पे सुबह क्यों नहीं पहुंचे, जनता पहुंच जाती ना वहां पर, आप न तोड़ने देते हैं ना। ये खाली आप आकर के जब ये कुछ होता है तो आ जाते हैं। ये मैं कहूँ सबको मिल करके, इलीगल निर्माण हाईकोर्ट ने राजस्थान में ऑर्डर कर रखे हैं, हमने ऑर्डर करा रखे हैं, कौन तोड़ रहा है मुझे बताइए। यही नेता लोग पहुंच जाएंगे, अगर तोड़ने पहुंचेंगे यही नेता लोग पहुंच जाएंगे। एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे सुखदेव सिंह जी, देरी क्यों हुई, करणी सेना को क्या देर से पता चला? आज जब कंगना पहुंची तभी एयरपोर्ट पहुंचना हुआ, या जिस तरह से चल रहा था ये पहले भी आवाज उठाई थी आपने? पहले कोई सामने नहीं आया? इन्होंने मांग है ना घर की जो तोड़ने की है, वो बताई नहीं किसी को। कंगना ने टाइम दिया था भाई, इन्होंने कहा हम महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे कंगना को। कंगना ने टाइम दिया कि मैं इतना बजे महाराष्ट्र आऊंगी, मुंबई एयरपोर्ट पे उतरूंगी। तो इन्होंने कहा हम देख लेंगे। तो हम लोगों ने कहा हम सुरक्षा देने के लिए महाराष्ट्र हम आएंगे और देखते हैं कौन रोकता है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें राज्यों में बांटेंगे क्या? ये राजस्थान है, ये महाराष्ट्र है, ये हरियाणा, ये पंजाब, ये दिल्ली नहीं जाते क्या? ये राज्यसभा वहां चलाएंगे क्या? महाराष्ट्र में बैठ के इनको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा क्या राज्यसभा के लिए, कार्रवाई के लिए, संसद के लिए? तो ये दिल्ली नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बात महाराष्ट्र की करते हैं, क्षेत्रवाद की करते हैं। इसलिए हम कंगना की वहां रक्षा करने के लिए गए थे और हमने उनको कहा था कि संजय राउत जी आप अपने चमचे और गुर्गों को मत भेजना, खुद वहां आना अगर हिम्मत है तो। या तो ये राजनीतिक से प्रेरित स्टेटमेंट देते ही क्यों आप, जब आपकी औकात ही नहीं है वहां एयरपोर्ट पर आके शिव सैनिक भाग पड़े। चलिए ठीक है, बिल्कुल एयरपोर्ट आप लोग पहुंचे, शिवसेना के जो समर्थक हैं वो वहां से रवाना हुए, आप लोगों की मौजूदगी थी। चलिए और सुरक्षित कंगना घर भी पहुंचे। लेकिन ठीक है, एक मिनट गोगा मेडी जी, उसके घर तोड़ने का नोटिस दिया है, उस पर कार्रवाई चल रही है, आप वहां पहुंचाना, घर पे तोड़ने मत देना फिर जी। चलिए, पूर्व डिप्टी कमिश्नर नगर निगम चंद्र प्रकाश कटारिया जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, जब इस तरह की कार्रवाई, एक मिनट सर, चंद्र प्रकाश जी सवाल यही सर, जब इस तरह की कार्रवाई होती है, जिस तरह से बीएमसी को लेकर कहा जाए, बीएमसी ने कार्रवाई की है, सरकार के बिना मर्जी के कुछ नहीं होता है, लेकिन पूरा नियम क्या कहता है? अगर आपको अवैध निर्माण तोड़ना है तो जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि नियम क्या कहता है, कितना वक्त देना चाहिए, क्या ये कार्रवाई सही थी या नहीं? हाँ, जब निर्माण चल रहा होता है, जब तो वो कभी भी तोड़ा जा सकता। क्योंकि निर्माण पुराना था तो इनको नोटिस देके व्यक्तिगत सुनवाई करने के बाद ही तोड़ा जाना चाहिए। बिना व्यक्तिगत सुनवाई के तोड़ा जाना बिल्कुल गलत है। और इसके अलावा एक एरिया के अंदर तोड़ने जा रहे हो तो वो सारे मकान तोड़ने के लिस्ट बना के जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट पूनम चंद, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बात पूरी कीजिए। ठीक है, तोड़ेंगे ये। चलिए, लेकिन नोटिस देने के बाद अगर वक्त तो मिलना चाहिए। नोटिस देने के बाद अब तुरंत कार्रवाई करोगे तो ये कार्रवाई गलत है, जो कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ा गया। नोटिस पर्याप्त
नोटिस के अंदर पर्याप्त समय देना चाहिए, मिनिमम 7 दिन का देना चाहिए। उसके बाद व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी देना चाहिए, उसके बाद तोड़ने का निर्णय किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या कभी दिया ठीक गया है। इस लिहाज से जरूर ये गलत है। मॉडल सुलेखा सैनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुलेखा, स्वागत है आपका। सवाल यही कि जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो एकजुट सब रहने की बात की जाती है, लेकिन जब इस तरह के मुद्दे किसी एक के खिलाफ बात आती है तो सब बटा बटा बॉलीवुड नजर आता है। कोई भी सामने आकर साथ खड़े होकर आवाज नहीं बुलंद करता। आपका पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम सब अपने अपने किरदार में रहते हैं। पब्लिक के सामने तो हम दिखाते हैं सपोर्ट अलग से कि जैसे हम आपके साथ में हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ अपना सोशल मीडिया तक ही सीमित रहते हैं। हम इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम किसी का साथ एकजुट देके नहीं दे पाते हैं। सब लोग सिर्फ अपना सोशल प्रोफाइल तक ही साथ देते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारा ये योगदान रहेगा, हमारा ये कहना है इसके अंदर। यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी एक ये तस्वीर है कि हम बोलते कुछ है, लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो सब अपने बचाव में ही रहते हैं और कोई इन सब चीजों पे पढ़ना नहीं चाहता। कोई नहीं पढ़ना चाहता, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल। जियाउर रहमान जी, क्योंकि देखिए अभी बात हो रही थी सरकार की, हम बात कर रहे थे, कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने इस मामले को लेकर पल्ला झाड़ा है, ऐसा क्यों? सरकार यहाँ पर बनी है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन इस मुद्दे में नाराज शरद पवार भी है। देखिए बात पल्ला झाड़ने की नहीं है। मैं पहले तो अभी जो राखी जी ने एक बात कही थी मैं उसका जवाब दे दूं। ये नारी सम्मान की बात कर रही थी, तो इन लोग बीजेपी के लोगों को तो नारी सम्मान की बात करना नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के खिलाफ कितनी बार अभद्र टिप्पणियां की है, तो इन लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कि देखिए कानून जो भी कौन सी की है, आप चैनल पे बताइए कौन सी बात की, कभी किसी ने बदतमीजी से बात नहीं करी। कई बार हुआ है, आज एक बार नहीं कई बार इस तरह की बातें हुई है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। ठीक है, आप उसको छोड़िए, आप तो मुद्दे से अलग जा रहे हैं। आप मुद्दे से अलग जा रहे हैं। जियाउर रहमान जी, बस एक बात, एक सवाल का जवाब आप ये दे दीजिए। सरकार में सब साथ हैं, लेकिन जब इस तरह का डिसीजन होता है तो मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। पल्ला झाड़ लिया है एनसीपी और कांग्रेस ने इस मामले को लेकर। तो क्या आप भी मानते हैं कि कंगना के साथ जो कार्रवाई बीएमसी ने यहाँ पर की है और जिस तरह से आमने सामने की लड़ाई लड़ी जा रही है वो गलत है? वो गलत है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए कार्रवाई बीएमसी ने की है, इसका जवाब बीएमसी देगी। और जब कंगना जी हाई कोर्ट में गई हैं, उसके बाद वो जो कार्य हो रहा था वो रुका है। तो अब ये क्योंकि अब ये कोर्ट में ये बात गई है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में अब बात नहीं कर सकता। कोर्ट की बात तो कर ही नहीं रहे हैं जियाउर रहमान जी। न्यायालय में है तो मैं इसमें क्या बोलूं? आरिफ जी, न्यायालय वाली तो बात ही नहीं की जा रही है यहाँ पर ना, आप खुद डाइवर्ट कर रहे हैं अपने सवाल को। जवाब इस बात का दीजिए कि सरकार के साथ है प्रदेश में, लेकिन जब एक्शन यहाँ पर लिया जाता है उद्धव ठाकरे की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तब एक्शन में मतभेद नजर आता है। यानी आप साथ नहीं है, यानी आप ये मानते हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। और आप ये बात कह रहे हैं कि बीएमसी ने किया, बीएमसी अलग से थोड़ी ना आई है सर, महाराष्ट्र सरकार का कोई योगदान नहीं है इसमें, बिना महाराष्ट्र सरकार की मर्जी से ऐसा हो रहा है। सवाल को टालिए मत, टू द पॉइंट जवाब मैंने आपको पहले भी कहा कि जो ऐसा है, मैंने पहले भी कहा कि 2018 से नोटिस दिया हुआ था, ये कार्रवाई बीएमसी की कार्रवाई है, सर इसी इसके जवाब बीएमसी देगी। इस बात का जवाब दीजिए। अभी राखी जी ने तो बकायदा आंकड़ों के साथ ये बात रखी थी कि जब हजारों की तादाद में यहाँ पर हैं अवैध निर्माण, और अगर उनको तोड़ना था तो एक मुहिम के तौर पर एक तरफ से कार्रवाई होती है, लेकिन इंटेंशनली जब आप पर सवाल सरकार पर उठाया जाता है उस वक्त ये कार्रवाई करना आप इसे नकार नहीं सकते। देखिए अतिक्रमण को तोड़ना एक सतत प्रक्रिया है। सब जगह कानून कायदे के हिसाब से अतिक्रमण तोड़े जाते हैं।
चलिए और ठीक ये है, आप बीएमसी ये ने चीज- वहां किया तो इसका जवाब बीएमसी देगी। ठीक है सर, आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि जवाब नहीं है। किसके साथ जाए, सरकार के पक्ष में जाए या कंगना के पक्ष में जाए? मन से लग रहा होगा गलत है, लेकिन सरकार के साथ है तो अलग जवाब दे नहीं सकते। लेकिन एनसीपी की तरफ से जरूर विरोध किया गया है, नाराजगी व्यक्त की है शरद पवार ने कि ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुलाकात भी उद्धव ठाकरे से करेंगे, ये भी बात सामने आई है। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, अब देखिए, आप कह रहे हैं कि कंगना के साथ हैं, देरी से पता चला है, लेकिन एक बात बताइए, विरोध भी पहले आपने किया था कंगना की मूवी का, और अब अचानक से आप साथ आना, यानी आप ये मानते हैं कि अभी आपको कंगना सही लग रही है, जो मुद्दा उसने उठाया वो सही है, उस मुद्दे को पहले भी करणी सेना ने उठाया और इसलिए आप साथ आए हैं? और पद्मावत में क्या किया था? भाई जो गलत मुद्दा होता है उस पे हम उनको टोकते हैं। अब ये मुद्दा सच्चाई का था, पूरा देश देख रहा था, नारी सम्मान का था। ये मुद्दा नारी सम्मान का था। जब वहां का राज्यसभा सांसद संजय राउत ये कहता है, उसको हरामखोर कहता है, वहां का विधायक कहता है मैं चांटा मारूंगा, और ये जो समर्थन करने वाली पार्टियां अपना समर्थन वापस नहीं ले रही, ये इसका मतलब उसका समर्थन कर रहे हैं ये लोग भी। वहां का जो संजय राउत कहता है, गाली का शब्द देता है, गाली निकालता है, और ये दूसरी जो समर्थन देने वाली पार्टी समर्थन नहीं ले रही है, इसका मतलब संजय राउत का समर्थन कर रहे हैं ये लोग। तो हम लोगों ने कहा ना संजय राउत को कि तेरी हिम्मत है तो तू आंखों से घूर करके और उसको दोबारा। देखिए, अब ये तो वही बात होगी कि कौन कितना मजबूत, कहां किस तरह से गुंडागर्दी की जा सके, क्योंकि ठीक है, नारी सम्मान, ठीक है सुखदेव जी, नारी सम्मान पहले, सुखदेव जी, नारी सम्मान पहले, चलिए ठीक है, नारी सम्मान पहले, चलिए ये हर कोई मान ले, साहब का जो नाम है वो मिट्टी में मिला रहे हैं। चलिए ये हर कोई मान ले, नारी सम्मान की बात तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब विरोध किए जाते हैं तो बहुत पोस्टर होर्डिंग फाड़े जाते हैं, बहुत सारे अपशब्द भी कहे जाते हैं, तब नारी का ख्याल नहीं होता है। लेकिन अगर आप नारी सम्मान की बात करें और इसलिए साथ है तो एक अच्छी बात है। लेकिन एक बात और बताइए, आपने कहा था, इससे पहले भी आपसे बातचीत हुई थी इस मामले को लेकर, आपने एक बात कही थी कि आप लोगों को देरी से पता चला, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली आप सभी एयरपोर्ट पहुंचे और सुरक्षित कंगना रनौत घर पहुंच गई और शिवसेना के सभी जो समर्थक थे वो वहां से चुपचाप रवाना हो गए। लेकिन अब ऑफिस तो तोड़ दिया गया है, लेकिन तैयारी बीएमसी कर रही है कि उनका घर भी तोड़ेगी। क्या करणी सेना वहां पर मौजूद रहेगी? क्या करणी सेना उसे तोड़ने से बचाएगी? महाराष्ट्र सरकार से या बीएमसी से टाइम दिलवा दो, इतना बजे तोड़ेंगे। अगर वो तोड़ दे तो मैं करणी सैनिक नहीं रहूंगा। मैं आपको इस देश का बेटा हूं और राष्ट्रवादिता के लिए हमारे पूर्वजों ने इस देश को बचाने के लिए जान दी है, हम भी हमारी जान दे देंगे। टाइम रखवा दो कि इतना बजे तोड़ेंगे। पूरे भारत के करणी सैनिक भर दूंगा महाराष्ट्र में। 22 स्टेट के अंदर टीम है करणी सेना, एक महाराष्ट्र के इतने से क्षेत्र में है, 22 स्टेट में टीम है करणी सेना की। एक बार टाइम दिलवा दो, अगर महाराष्ट्र सरकार उसका मकान तोड़ दे तो आपको शकल नहीं दिखाएंगे। चलिए, यानी कि आपको बता देंगे, एडवांस बताएंगे। कम से कम अब ये संतुष्ट हो जाए कि करणी सेना साथ है और इस तरह से कुछ भी अब होने नहीं दिया जाएगा, जिस तरह से आपने यहाँ पर आश्वासन दिया। पूनम चंद जी, गोगामेडी जी, मैं एक बात कहता हूँ, अगर उसने इलीगल निर्माण कर रखा है तो क्यों नहीं तोड़ेंगे? आप बताइए, आप इलीगल निर्माण को बताए अंधेरे में तोड़ दिया, अंधेरे में एक मिनट सुनिए, पता ही नहीं चला। आप सुनिए एक मिनट, नहीं पता ही नहीं अरे चला। आपको मैं बता दूंगा, नोटिस दिया, आपको टाइम रखा, किसी को बगैर बता तोड़ दिया। सुबह से मालूम था, खूब चल रहा टीवी के अंदर। मैं एक बात और कहता हूँ, इलीगल निर्माण है, आप कैसे रोकोगे? मुझे बताइए, आप बता देना गोगामेडी जी, फिर तुड़वा देना। अरे मैं बताऊंगा आपको, बता देना और फिर तुड़वा देना। अरे मैं तोड़वाने काम नहीं करता। का मकान टूटेगा गोगामेडी जी, तो संजय राउत भी टूटेगा। गोगामेडी जी, तो खुला कह रहा हूं मैं। गोगामेडी जी, आप बात सुनिए, हमारी बहन, आप बात सुनिए, गोगामेडी जी बात सुनो, आप गोगामेडी जी बात सुनो, पहले ये बताइए इलीगल निर्माण को रुकाओगे क्या आप? ठीक है, एक सेकंड शांत हो, हाथ डालोगे ना। ठीक है, सुखदेव जी शांत हो जाइए। सुखदेव जी, अब क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, डिबेट भी खत्म करने, लेकिन सुखदेव जी, क्या इसी तरह से इस मामले का समाधान होगा? क्या शांति से करणी सेना कुछ नहीं करना चाहेगी? इतना गुस्सा अगर इस तरह से होगा तो एक तरफ से अगर होगा तो उसका रिएक्शन भी वैसा ही होगा। सुखदेव जी, शांति से, शांति पर जिस दिन शिवसेना आ जाएगी, शिवसेना शांति पर आ जाएगी तो करणी सेना भी आ जाएगी। शिवसेना उग्र रहेगी तो हम महा उग्र रहेंगे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कंगना के अंगना में बुलडोजर तो चल गया है, ऑफिस को तोड़ दिया गया है, करणी सेना सपोर्ट में खड़ी हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जिस राज्य में आप रहते हो, सरकार के सुर में सुर अगर नहीं मिलाते हो तो क्या इस तरह की कार्रवाई होगी? और अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो कितनी जायज नाजायज है ये कार्रवाई, और इसके खिलाफ क्या कोई आवाज नहीं उठाएगा? कोर्ट के ऑर्डर को भी
इसके भी इतर क्या सरकार बड़ी हो जाती है कि सरकार ने उसे भी नहीं माना, बीएमसी ने उसे नहीं माना है? सवाल ये उठता है कि ये मामला आखिर रुकेगा कैसे, और अगर कार्रवाई की बात कही जाती है तो लीगल तौर पर कार्रवाई करना सही है, जिसकी जो ड्यूटी वो करना चाहिए, लेकिन फिर इंटेंशनली एक ही पर ये कार्रवाई करना वो गलत है, और इसलिए ये जरूर आवाज यहाँ पर उठ रही है। हालांकि इसे लेकर हमने आज पोल भी किया था जिसमें ज्यादातर लोगों का ये मानना है, जो सवाल उठा था कि कंगना के दफ्तर में जो बीएमसी ने बुलडोजर चलाया है वो कितना गलत है, सही है, लोग क्या मानते हैं। और इसे लेकर जो पोल हमने कराया उसमें जो परिणाम आया उसमें 23.1% लोग ये मानते हैं कि बीएमसी की कार्रवाई सही है, यानी कि 23% लोग, लेकिन 72.5% लोग ये का कहना यह है कि बदले की भावना से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं 4.4% लोगों का कहना है कि ये कुछ कह नहीं सकते इस मामले को लेकर, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये जो पूरी कार्रवाई की गई है ये बदले की भावना से की गई है। और चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।